हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन में होती है संबंध सूचक। पहले इसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है। दोज प्रोनाउंस विच कनेक्ट अ क्लॉज आर फ्रेज टू अ नाउन आर प्रोनाउन, यानी जो सर्वनाम किसी क्लॉज का मतलब होता है कि पूरी एक वाक्य होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं, बताए जाएंगे आपको। और या फ्रेज का मतलब होता है कि शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको न पाए जाते हो। तो जो सर्वनाम किसी क्लॉज या किसी फ्रेज को किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से जोड़ के रखता हो वही शब्द कहलाते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ ऐसे वर्ड लिखा गया है हु, हुम, विच, हुज और दैट। इसके हम प्रयोग बताएंगे, कब हु का प्रयोग करेंगे, कब हुम का, कब विच, कब हुज, कब दैट का। उसको समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन रिलेटिव शब्द हु, विच, हुम, हुज, दैट जितने भी रिलेटिव शब्द हैं, इन रिलेटिव शब्द से पूर्व का मतलब पहले, इन रिलेटिव शब्दों से पहले जो नाउन या जो शब्द हो वह शब्द हमारी कहलाते हैं एंटीसीडेंट वर्ड। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखा है, मैं कहा कि अ बॉय हु इज गोइंग टू मार्केट, एक वह लड़का जो बाजार जा रहा है, इज माई फ्रेंड, वो लड़का मेरा क्या है, मित्र। अब इस पूरे सेंटेंस में हमें ढूंढना क्या है, एंटीसीडेंट वर्ड। मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें देखना है कि इन रिलेटिव शब्द से पूर्व जो नाउन, कौन से रिलेटिव शब्द, ये। तो इनमें यहाँ पर हु आया है, तो रिलेटिव शब्द से पूर्व आने की पहले जो आया हुआ नाउन या शब्द होगा वही शब्द कहलाती है हमारा एंटीसीडेंट वर्ड। तो हु के पहले क्या आया है, बॉय। तो यहाँ पर बॉय एक नाउन है, तो इसलिए नाउन हमारा क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट वर्ड। तो आपको याद रखना है कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो हमारी नाउन या जो शब्द आती है वह शब्द कहलाती है एंटीसीडेंट वर्ड, जिसे कहते हैं पूर्ववर्ती शब्द। आगे हम चर्चा करते हैं कि हु, विच, हुम और हुज का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं हु और विच का प्रयोग कैसे करेंगे। हु और विच का प्रयोग जब भी करेंगे हमेशा एक कर्ता के रूप में करेंगे, जिसकी हिंदी होती है जो और जिसने। हु का प्रयोग आप तभी करेंगे जब जो या जिसने किसी ऐसे नाउन के लिए आती है जो नाउन क्या, कोई पर्सन यानी कि व्यक्ति। इसका मतलब कि जो या जिसने किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो वहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या रखेंगे, हु। और जो या जिसने किसी ऐसे नाउन के लिए आता है जो एक नॉन पर्सन का मतलब होता है कि व्यक्ति जब न हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग। मैं दोनों पे एग्जाम्पल दिया हूँ, उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है कि एक लड़का जो जा रहा है वह मेरा क्या है, भाई। तो पहले यहाँ पर देखना है कि जो या जिसने किसके लाया है। एक लड़का जो जा रहा है, जो किसके लाया है, उस लड़के के लिए। तो पहले आपको याद रखना है कि जो हमारी एंटीसीडेंट वर्ड है, एंटीसीडेंट वर्ड सबसे पहले रखेंगे। इसका मतलब कि जो जिस नाउन के ला रहा है पहले उस नाउन को रखना है। तो यहाँ पर जो किसके ला रहा है, इस लड़के के लिए, तो अ बॉय। अब जो आ रहा है इस लड़के के लिए, तो लड़का हमारा पर्सन है यानी कि व्यक्ति है। जब व्यक्ति हो तो वहाँ पर जो के वजह क्या रखेंगे, हु। उसके बाद जो एंटीसीडेंट वर्ड होगा उस वर्ड के हिसाब से हमारा क्या आएगा, वर्ब। तो बॉय एक वचन है इसलिए क्या लगाएंगे, इज। और वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग। और यहाँ पर जो वह है वह किसके लाया है, इस लड़के के लिए। यहाँ पर इसलिए ही की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप कामा लगाएंगे तब भी सही वाक्य है, और कामा नहीं लगाएंगे तब भी सही है। और इज लिखेंगे और माई ब्रदर, यानी कि अ बॉय हु इज गोइंग, ही की जगह पर आप कामा लगाएंगे,
इज माई ब्रदर, यानी जो लड़का जा रहा है वह मेरा क्या है, भाई। अब इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट वर्ड ये होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपकी हु होगा, बाकी क्या होगी आपकी क्लॉज कहलाएगी। मैंने कहा कि एक गाय जो सफ़ेद है वो हमें दूध देती है। अब यहाँ पे जो किसके लाया है, एक गाय जो सफ़ेद है, तो जो किसके लाया है, उस गाय के लिए। तो पहले हम उस गाय को रखेंगे अ काऊ। अब जो गाय के लाया है तो गाय आपकी पर्सन तो हो नहीं सकता, व्यक्ति, वो क्या है, एक नॉन पर्सन है, यानी व्यक्ति नहीं है। इसके पहले हम क्या लगाएंगे, इसके लिए विच इज वाइट। अब यहाँ पर वह हमें दूध देती है, तो कौन देती दूध, यानी जो गाय सफ़ेद है, तो इस गाय के लाया है वह। तो यहाँ पर इसके लिए क्या लगाएंगे हम, कामा, और कामा नहीं लगाएंगे तब भी आपके वाक्य रहेगी सही। अब यहाँ पर देती है यानी कि गिव्स अस, और क्या करेंगे, मिल्क। तो इस तरीके से आपको बनाना है और देखना है कि जो ही है वो एक सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे वो मेरा भाई है, कौन है, वो लड़का, इसलिए यहाँ पर हम जब भी हु और विच का प्रयोग करेंगे तो केवल सब्जेक्ट के लिए। मैं एग्जांपल और दिया हूँ कि मैं एक आदमी से मिला जो लंबा है। तो कौन मिला, आई मेट अ मैन। मैं एक आदमी से मिला जो क्या है, लंबा। तो जो किसके लिए आ रहा है, उस आदमी के लिए, और वही आदमी क्या है, लंबा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहले अ मैन करेंगे। अब जो किसके लिए आ रहा है, उस मैन के लिए। तो मैन क्या है, एक पर्सन है। तो जब पर्सन हो तो क्या लगाएंगे, हु इज टॉल। अब यहाँ पर आप कामा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हु जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या किया है, इन दोनों नाउन को और किसी क्लॉज को जोड़कर रखा हुआ है, इसलिए। तो आई मेट अ मैन हु इज टॉल। तो यहाँ पर ये हमारा एंटीसीडेंट वर्ड है और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन।